हेलो फ्रेंड्स, मैं BK आशा नेचुरल लव चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से होंगे और हैप्पी दिवाली की बहुत बहुत एडवांस में ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धनतेरस, हैप्पी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। मैं आज फिर एक वीडियो किसी भाई के कमेंट पर ही लेकर आई हूँ। उन्होंने पूछा है कि मेरी शॉर्ट वीडियो में देखा था उन्होंने मैरीगोल्ड का पौधा। उन्होंने पूछा है कि भैया आपने ये झाड़ कैसे लगाया है, बहुत सुंदर लग रहा है, मुझे भी लगाना है, बताओ। या ऐसा कुछ बोला है उन्होंने, तो मुझे बताया है, तो मैं आज उसी के ऊपर वीडियो बना रही हूँ। तो भाई आप जहाँ से भी हैं सुन रहे हैं तो समझ जाना ये वीडियो आपके लिए है। और ये झाड़ जो है ये मैरीगोल्ड का पौधा है। ये जो झाड़ है इसे मैरीगोल्ड कहते हैं हमारे यहाँ, और हिंदी में कहते हैं इसे गेंदे का फूल, गेंदे का प्लांट। तो ये जो फूल है इसे हम हिंदी में गेंदे का फूल कहते हैं और इंग्लिश में मैरीगोल्ड कहा जाता है इसे। ये बहुत खूबसूरत होता है और इसे आप अपने घर में लगाएंगे तो जो भी प्लांट हैं आपके, उनकी भी इसके साथ साथ बहुत अच्छे से देखभाल हो जाती है, क्योंकि इसकी वजह से ज़्यादा कीट पतंगे नहीं आते हैं। तो आज आपने पूछा था कि इसको लगाना कैसे है, वो बताएंगे। तो मैं बता रही हूँ आपको कि इसे लगाना कैसे है। इसके दो तरीके हैं लगाने के। सबसे पहले है आसान तरीका इसका कि आपके आसपास, आप जहाँ से भी हैं, आपके आसपास अगर कोई नर्सरी है तो आप वहाँ से एक मैरीगोल्ड का, जो भी आपका फेवरेट कलर हो, उसका ला सकते हैं और उसे अपने गमले में आकर लगा सकते हैं घर, अपने पॉट पर, जिसमें भी आप लगाना चाहें। वो प्लास्टिक का गमला हो या किसी भी चीज़ का हो, जो भी आपको पसंद हो, जो आपके पास अवेलेबल हो, आप उसमें लगा सकते हैं। और दूसरा तरीका है, यदि आपके आसपास अगर ऐसा प्लांट है तो आप उसे कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं। कटिंग से कैसे तैयार करना है, आपके पास यदि अगर कोई प्लांट है तो आप उनसे पूछकर ले सकते हैं। और जैसे ये प्लांट है तो इनकी साइडों में जो ब्रांच निकली हुई होती हैं, ये ब्रांच निकली हुई होती हैं, जैसी टहनी होती है, जिन्हें टहनी बोलते हैं हम, तो इन्हें हम ब्रांच कहते हैं। इनमें से साइड से एक या दो ब्रांच आप उनसे ले लें और लाकर आप अपने घर बलुई मिट्टी में लगा दें। बलुई मिट्टी मतलब मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जो भुरभुरी हो, इस तरह से, ज़्यादा चिकनी मिट्टी ना हो। और आपके पास यदि रेत हो तो आप उस रेत में भी लगा सकते हैं, और रेत नहीं है तो आप मिट्टी में भी लगा सकते हैं, पीली मिट्टी में भी लगा सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि चिकनी ना हो और उसमें थोड़ा सा गोबर का खाद हो, घुड़ी वाला खाद हो। अगर आपके पास नहीं हो तो आप डायरेक्ट कटिंग मिट्टी में भी लगा सकते हैं, पर ध्यान रखना आपको छोटे पॉट में ही कटिंग को लगाना है, क्योंकि अगर आप बड़े पॉट में कटिंग को लगाएंगे तो वो ज़्यादा पानी की वजह से गल जाएगी। इसलिए आपको कटिंग के हिसाब से ही पॉट तैयार करना है और उस कटिंग को लगाकर छाया में रख देना है। पानी का हल्का हल्का छिड़काव कर देना है और ध्यान रखना है, जब 5-7 दिन के अंदर अंदर आपकी कटिंग अच्छे से हो जाए और इस तरह से हरी भरी हो जाए तो आप उसे दूसरे प्लांट में, दूसरे पॉट में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, दूसरे पॉट में लगा सकते हैं और लगाकर फिर उसे छाया में रख दें। और जब वो अच्छे से सर्वाइव करे तो फिर आप उसे धूप में रख दें। और उसको घना कैसे बनाना है, जैसे आप एक ही कटिंग लाएंगे तो उस पर एकदम से तो नहीं आएगा, मतलब इस तरह से रहेगा वो, इस तरह से। और आपको अगर ऐसा बनाना है उसे तो इस तरह से, जब उस पर बड़ा हो जाए थोड़ा सा, जब उस पर इस तरह से पत्ते आने लगे, 5-6 पत्ते आने लगे, तो आपको क्या करना है कि आपको उसकी ब्रांच को इस तरह से ऐसे पिंच कर देना है। मतलब अगर आप जितना ज़्यादा उसे आप पिंच करेंगे इस तरह से, उस पर उतनी ही ज़्यादा ब्रांच आएंगी। अब जैसे देखिए, 1 2 3
मैंने इन 3 पर से काट दिए, तो इन पर 2-2 साइड ब्रांच आएंगी, और जो मैं नीचे की करूँगी तो उन पर भी आएंगी। इसी तरह से ये पौधा घना हो जाएगा, बुशी हो जाएगा, और जब इस पर ढेर सारी कलियाँ आएंगी तो इस पर ढेर सारे फूल भी खिलेंगे, और ये कटिंग से घना और खूबसूरत इस तरह से पौधा ये तैयार हो जाएगा। और आपको गमले में कैसे लगाना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो मैंने पहले से ही एक गमला ले लिया है, मेरे पास गमला नहीं है पर वीडियो बनाना था, तो उसी में मैं आपको बना कर दिखा देती हूँ। देखिए ये गमला है, लेकिन ये साइड से टूटा हुआ है। मैंने तो शायद इसे कटिंग के लिए रखा था, लेकिन आपका वीडियो देखकर मैंने सोचा कि मैं इसमें होल भी हैं, आप देख लीजिए। और होल के पास इस तरह से अगर आपके पास बजरी है तो आप बजरी डाल दें, और कंकड़ है तो कंकड़ डाल दें, कुछ भी डाल सकते हैं आप। इस तरह से उनके होल को ढकने के लिए बजरी डाल दें, फिर उस पर हल्की सी मिट्टी डाल दें इस तरह से। और पौधे का साइज़ देख लें कि बड़ा है या छोटा है, आपको किस तरह के पॉट में लगाना है। मैंने ये कटिंग लगाई थी और अब इतना बड़ा हो गया है, मैं कटिंग पे से ही पिंचिंग करती रही तो थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब मुझे क्या करना है, मैंने इस तरह से इसे उस डिब्बे में से निकाल लिया है, पॉट में से निकाल लिया है मिट्टी से अंदर थोड़ा थोड़ा, और अब मुझे इसे बिल्कुल ऐसे ही आज़ाद इसे लगाना है। तो इसे क्या करना है, जैसे मैंने इसको, ये देखिए आप, जड़ संदा मिट्टी संदा निकाल लिया इसे। अब इसे मुझे इस तरह से गमले में रखना है, और गमले में रखने के बाद मुझे इसमें साइड से मिट्टी लगानी है इस तरह से इसे मिट्टी लगा दूंगी। भाई मैंने मोबाइल हाथ में ही पकड़ रखा है, कुछ है नहीं मेरे पास रखने के लिए, इसलिए थोड़ा वीडियो ऐसे ही बनेगा। मिट्टी में क्या करना है, देखिए भुरभुरी मिट्टी लेनी है आपको, खेत की मिट्टी ले सकते हैं, रेत ले सकते हैं, और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल लें, और थोड़ा सा घोड़ी का खाद मिला लें, थोड़ी सी उसमें 1 चम्मच राख मिला लें। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप अपने घर में हल्दी ले सकते हैं, हल्दी डाल दें। और वो नहीं है तो भाई आप कहीं से फंगीसाइड ला सकते हैं, तो फंगीसाइड डाल दें। अगर वो भी नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास एलोवेरा है तो एलोवेरा का थोड़ा सा पीस काट कर उसे पानी में मिलाकर गमले में डाल दिए। गमले में डाल देंगे तब भी आपको ऐसा ही स्वस्थ पौधा तैयार मिलेगा। रेत मिलाकर, थोड़ा सा पीली मिट्टी होती है हल्की हल्की, उसे मिलाकर, थोड़ी सी खेत की मिट्टी लेकर, और इस सब खाद वाद को सबको इस तरह से मिक्स करके आपको इस गमले के चारों साइड में लगा देना है, और इसे अच्छे से मिट्टी से भर देना है। आप इसको मिट्टी से भरकर, मैं अपनी मिट्टी को ज़्यादा छानती वानती नहीं हूँ, इतना टाइम नहीं रहता है मेरे पास। बस जैसी होती है, बस इतना ध्यान रखना है कि मिट्टी में किसी भी तरह के कीड़े वीड़े ना हों। अगर कहीं से आप ताज़ी खाद ला रहे हैं घोड़ी उड़ी से और उसमें कीड़े उड़े हैं तो प्लीज़ उसे पहले सुखा लें, छाने या ना छाने कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस छानने की उसका बस इतना ध्यान रखना है कि उसमें कोई ज़्यादा मोटा कंकड़ी या पत्थर नहीं होना चाहिए। मिट्टी मोटी होगी तो पानी से वो भी हो जाएगी, घुल जाएगी, लेकिन जो इंटोरी होती हैं, पत्थरी जो होती हैं, वो नहीं घुल पाती हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखना, मिट्टी चाहे मोटी हो, मिट्टी चाहे मोटी हो, चाहे बारीक हो, चाहे छनी हुई हो, चाहे बिना छनी हुई हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप उसे इस तरह से तैयार कर लें। अगर मिट्टी तैयार करनी है आपको, और आपको लग रहा है कि कहीं मुझसे ज़्यादा ना हो जाए, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, जितना आपको गमले में मिट्टी आए थोड़ी सी मिट्टी लेकर उसमें से बस थोड़ा थोड़ा, जैसे आपने 2 हिस्सा मिट्टी ले ली तो उसमें 1 हिस्सा या आधा हिस्सा आप खाद डाल सकते हैं, और बस 1 चम्मच राख, 1 चम्मच हल्दी, और आपको कुछ भी नहीं मिलाना है इससे ज़्यादा। मैं तो अभी तक अपने पौधों में सिर्फ यही यूज़ करती हूँ। और बस अगर आपके पास धान वाली भुस्सी हो तो थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी उसे मिला लें, और इस तरह से आप अपने गमले को तैयार कर सकते हैं।
करना कुछ नहीं है आपको, बस अब देखिए, आप देखिए इसे मैंने इस पौधे को इस तरह से इस गमले में लगा दिया है। और अब इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, पानी भी हल्के हल्के डालना है इस तरह से। इसमें मैंने पानी डाल दिया जिससे ये पानी भी निकल जाएगा इससे भरकर जो फालतू होगा। इतनी अच्छी मिट्टी होनी चाहिए भुरभुरी के पानी आपका आराम से निकल जाए गमले से। और इसे 4-5 दिन के लिए छाया में रख देंगे। छाया में रख कर जब ये इस तरह से हो जाएगा, जैसे ये हो गया खिला खिला, ये भी तो मैंने कटिंग से ही तैयार किया था, तो इसे भी धूप में बाहर ले जाकर आप रख सकते हैं। और बस ऐसे ही थोड़ी थोड़ी पिंचिंग करते रहें। जब घना हो जाएगा इस पर कलियाँ आने लगेंगी। अब सर्दियों में बहुत सारे फूल भी खिलेंगे, ढेर सारी कलियाँ होंगी, तो ढेर सारे आपके इस तरह के खूबसूरत फूल आपको खिलते हुए मिलेंगे। और आपके अपने पौधे लगाए हुए से जो फूल आएंगे उन्हें देखकर आपको बहुत खुशी होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो आप अपने इस झाड़ को लगा सकते हैं। मैंने तो इसी तरह से लगाया है, आप भी इस तरह से लगा कर देख लीजिए। तो तरीका मैंने आपको बता दिया है। आप नर्सरी से लाकर भी लगा सकते हैं, और आपके आसपास हो तो वहाँ से लेकर भी लगा सकते हैं। नर्सरी से लगाएंगे तो आपको लगा लगाया मिलेगा, बस आपको पॉट में लगाकर 2-4 दिन छाया में रखना है उसे, और जल्दी से उस पर फूल भी आने लगेंगे। कटिंग आप लगाएंगे तो पहले आपको कटिंग तैयार करनी होगी, उसके बाद आपको पिंचिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद आपके पौधे में कलियाँ आएंगी, तो थोड़ा लंबा समय हो जाएगा। क्योंकि कटिंग का भी समय होता है, जब हमें फूल लेना होता है तो उससे पहले हमें कटिंग को तैयार करना पड़ता है। तो जैसा आपको अच्छा लगे, अगर आपको जल्दबाजी नहीं है तो कटिंग से तैयार करें, और आपको अभी पौधे चाहिए तैयार करे हुए तो आप नर्सरी से जाकर अपने घर पर लगा सकते हैं। नर्सरी से जाकर लाकर अपने पॉट में अपने हाथों से लगा सकते हैं। तो यही था आज का वीडियो। कैसा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। ये आपके उस फ्लावर झाड़ के ऊपर ही बनाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं मैंने अपने गेंदे के पौधे को कैसे लगाया है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, शुक्रिया।